Welcome to Zahra Magical Fairy Tales. हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। दुआ है आपकी दिली मुराद बहुत जल्द पूरी हो। इतनी प्यारी दुआ के लिए कमेंट में आमीन जरूर लिखें। पुराने वक्तों की बात है, जमीन और आसमानों के दरमियान बादलों के अंदर एक खूबसूरत और पुरअसरार वादी थी। इस वादी में एक अजीब महल मौजूद था, जहाँ पर एक जिनज़ादा हुकूमत करता था। उसका नाम था उस्मान। उस्मान की एक अजीब आदत थी। जब भी किसी सल्तनत में कोई शहजादी पैदा होती, वो अपने खादमों को हुक्म देता कि जाओ और उस शहजादी के चंद बाल लेकर आओ। पता करो कि किस सल्तनत में शहजादी पैदा हुई है। खादिम रात की तारीखी में जब सब गहरी नींद में होते जाता और चुपके से महल में दाखिल होता। वो शहजादी के चंद बाल काटता और खामोशी से वापस आ जाता। फिर उस्मान उनको हुक्म देता, जाओ और इन बालों को शीशे की बोतलों में बंद कर दो। आहिस्ता आहिस्ता उसके पास रंग बरंगे बालों की बहुत सी बोतलें जमा हो गई। जाओ इसे शीशे की बोतल में बंद कर दो, वहाँ पहले ही कई रंग बरंगे बाल महफूज हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों करता है। इसके पीछे क्या राज था। वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे बाद एक दूर की खुशहाल सल्तनत में एक नन्ही शहजादी पैदा हुई। वो शहजादी इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लगता था जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। हमारी शहजादी तो ऐसी है जैसे कोई हूर आसमान से उतर आई हो। वाकई, और उसके बाल, ये मुझे आम नहीं लगते। उसके बाल पैदा होते ही सोने की तरह चमकदार और बेहद लंबे थे। उसका नाम रखा गया सवेरा, क्योंकि उसके आने से हर तरफ रोशनी फैल गई थी। परियां आईं और बादशाह और मलका को खुशखबरी सुनाई। आपकी बेटी कोई आम शहजादी नहीं, बल्कि जादुई ताकतों की मालिक है। आपकी बेटी रूहानी जादुई ताकतों की मालिक है और हमें हुक्म दिया गया है कि हम हमेशा उसकी हिफाजत करें। ये सुनकर बादशाह और मलका बहुत खुश हुए। माशाल्लाह, कितनी प्यारी शहजादी है। ये कोई आम शहजादी नहीं, तभी तो हमें उसका मुहाफिज बनाया गया है। इधर दूसरी तरफ ये खबर जिनज़ादा उस्मान तक पहुंची। उसने फौरन हुक्म दिया, जाओ और उस शहजादी के बाल ले आओ। खादिम महल पहुंचा। उसने देखा कि शहजादी की हिफाजत ताकतवर परियां कर रही हैं। उसके बाल सोने की तरह चमक रहे थे और बहुत लंबे थे। ये देखकर वो हैरान रह गया। वो बाल काट न सका, क्योंकि वो जानता था कि परियां उसे फौरन खत्म कर सकती हैं। वो घबराया हुआ वापस गया और उस्मान को सब कुछ बताया। आका, वो बाल जादुई हैं, हम उन्हें छू भी नहीं सकते। ये सुनकर उस्मान मुस्कुराया। कोई बात नहीं, वक्त का इंतजार करो। यही वो शहजादी है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। दूसरी तरफ सवीरा आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी। वो बाग में खेलती, परियों के साथ हंसती और फूलों के दरमियान वक्त गुजारती। बादशाह और मलका बेफिक्र थे, क्योंकि उनकी बेटी की हिफाजत परियां कर रही थीं। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते सवीरा 20 साल की हो गई। अब वो एक निहायत हुसैन और जमील नौजवान शहजादी बन चुकी थी। पूरे महल में खुशी का समा था, क्योंकि आज इस जादुई शहजादी के 20 बरस मुकम्मल हो चुके थे। उसकी 20वें सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई गई। इधर दूसरी तरफ उस्मान का 20 साल का इंतजार भी खत्म हो चुका था। उसने अपने खादमों से कहा, आज मैं खुद जाकर शहजादी के बाल लेकर आऊंगा। ये कहकर वो बादलों को चीरता हुआ महल की तरफ रवाना हो गया। वो जाकर शहजादी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हो गया। अंदर शहजादी बैठी थी। परियां उसके बाल संवार रही थीं और खादमा उसे दूध दे रही थी। शहजादी, आपके सोने का वक्त हो गया है, दूध पी लें। कुछ देर बाद सब चले गए और शहजादी सो गई। जैसे ही उस्मान उसके करीब आया, उसने देखा कि उसके बालों से रोशनी निकल रही है और उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि वो उसे देखकर हैरान रह गया। वो आगे बढ़ने लगा, मगर अचानक रुक गया, जैसे वो ये भूल गया हो कि वो यहाँ क्यों आया था। ये कोई इंसान है या कोई हूर है? इतनी खूबसूरत शहजादी, इसे देखकर मुझे क्या हो गया है? उसने खुद से सवाल किया, आखिर मुझे क्या हो गया है? मैं शहजादी के बाल क्यों नहीं काट पा रहा? मैं उसके हुस्न में क्यों खोता जा रहा हूँ? ये कहते हुए वो खामोशी से वापस लौट गया। महल पहुंचकर खादमों ने पूछा, का बाल कहाँ हैं? उस्मान ने आहिस्ता से कहा, मैं नहीं ला सका। ये खबर जादूगरों के पास भी पहुंच गई, जो उसके साथ बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आका, बाल क्यों नहीं लेकर आए?
शायद मैं शहजादी के बाल कभी न ला सकूं, क्योंकि मैं शहजादी से मोहब्बत कर बैठा हूं। वो सब हैरानगी के आलम में बहुत जल्द उस्मान के पास पहुंचे और बाल न लाने की वजह पूछी। उस्मान ने बताया कि शायद वो उसके बाल कभी न ला सके क्योंकि वो शहजादी से इश्क कर बैठा है। ये सुनकर जादूगर चीख उठे, आपने 100 साल इंतजार किया है इस दिन का। वो बाल आपको दुनिया का सबसे ताकतवर जिन बना सकते हैं। 100 साल के इंतजार के बाद आज आप ये क्या कह रहे हैं? आप अपना मकसद भूलकर एक आम सी लड़की के लिए अपनी ताकतें खत्म करना चाहते हैं। वो आपको अपने हुस्न के जादू से बहका रही है। दरअसल जिन उस्मान एक आम इंसान की तरह एक अजीम सल्तनत का शहजादा था, लेकिन उसका जुनून ये था कि वो जिनकी ताकत हासिल करे और हमेशा के लिए दुनिया पर राज करे। इसीलिए उसने बड़े बड़े जादूगरों के साथ मिलकर खुद को जिन का रूप दे दिया। वो शहजादियों के बाल इसलिए जमा करता था कि 100 साल में एक बार ऐसी शहजादी पैदा होती है जिसके बाल सुनहरे और जादुई होते हैं। अगर उस्मान वो बाल हासिल कर लेता तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर जिन बन जाता। लेकिन शहजादी को एक बार देखने के बाद वो सब कुछ भूल बैठा था। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सवीरा बस गई थी। इसीलिए वो जादूगरों की किसी बात को कोई अहमियत नहीं दे रहा था। उस पर किसी बात का कोई असर न हो रहा था, जैसे वो वाकई किसी जादू का शिकार हो गया हो। अगले दिन वो एक आम इंसान का रूप धार कर वापस शहजादी के महल पहुंच गया। वो एक अजनबी मुसाफिर बनकर महल के अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि सवीरा महल के बाग में टहल रही है। उसकी मुलाकात सवीरा से हुई। सवीरा ने नरमी से पूछा, आप कौन हैं? वो मुस्कुराकर बोला, एक मुसाफिर जो अपनी मंजिल की तलाश में है। आप कौन हो और हमारे महल में क्या कर रहे हो? मंजिल की तलाश में निकला हूँ। फिर उसने कहा कि वो एक सल्तनत का शहजादा है, मगर शिकार के दौरान रास्ता भटक गया है और कुछ दिन यहाँ क़याम करना चाहता है। अब्बा हुजूर, ये पास की सल्तनत के शहजादे हैं जो शिकार करते हुए रास्ता खो गए। यहाँ कुछ दिन क़याम करना चाहते शहजादी हैं। ने अपने वालिद से कहलवाकर उसे रहने की इजाजत दे दी। दिन गुजरते गए, दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं, बातें, हंसी और दिल करीब आते गए। सवीरा भी उसकी बातों से मुतासिर होने लगी। उस्मान चाहता था कि वो सवीरा के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करे और फिर उसे सच बताकर हमेशा के लिए इंसान बनकर उसके साथ जिंदगी गुजारे। मगर दूसरी तरफ जादूगर खामोश न बैठे। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद शहजादी के बाल हासिल करेंगे और बेशुमार जादुई ताकतों के मालिक बनेंगे। एक रात जब सवीरा गहरी नींद में सो रही थी, कुछ जिन और जादूगर उसके कमरे तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी ताकतों से परियों को बेहोश किया और सवीरा के करीब पहुंच गए। मगर जैसे ही उन्होंने बालों को छुआ, एक जबरदस्त रोशनी फूटी। उसी लम्हे उस्मान पहुंच गया। रुको, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। सवीरा जाग गई और चूंकि उस्मान एक अजनबी के भेस में था, वो फौरन उसके पीछे छुप गई। उस्मान ने कहा, जैसे मैं कहूंगा आपने वैसा ही करना होगा। शहजादी, मैं जैसा आपको कहूँ आपने वैसा करना है। उस्मान के पास मौका था कि वो शहजादी के बाल हासिल कर ले, लेकिन उसने ऐसा न किया क्योंकि वो उससे इश्क कर बैठा था। वो अपनी मोहब्बत के लिए अपनी तमाम ताकतें खोने को तैयार था। वो जानता था कि अगर ये जादुई ताकतें ख़त्म हो गईं तो उसकी अपनी ताकतें भी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उसने परवाह न की। उसने सवीरा को तसल्ली दी, आप बिल्कुल न डरें और जैसे मैं कहूँ वैसा करें। फिर वो अपने असली रूप में आ गया और कहा, अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करें, अपने बालों को लहराएं, हम दोनों की ताकत मिलकर इन्हें ख़त्म कर देगी। सवीरा ने हिम्मत की और जैसे ही उसने अपने बाल लहराए, सुनहरी रोशनी फूट निकली। चंद लम्हों में तमाम जादूगर और जिन धुएं की तरह गायब हो गए। अब सच छिप नहीं सकता था। उस्मान ने सवीरा को सब कुछ बता दिया। सवीरा ने उसकी आंखों में देखा और नरमी से कहा, अगर तुम बुरे होते तो आज मेरी हिफाजत न करते। उस्मान बोला, मैं अपनी सारी ताकतें खो बैठा हूं सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए। अब फैसला तुम्हारा है। सवीरा मुस्कुराई और उसका हाथ थाम लिया। उस्मान को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकतें वापस आ गई हों। वो बेहद खुश हुआ। सवीरा ने अपने वालिद को सब कुछ बताया। बादशाह ने उनकी मोहब्बत की कदर की और उनकी शादी तय कर दी। ठीक है मेरी शहजादी, अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हो तो मुझे ये रिश्ता कबूल है। यूं उस्मान ने बुराई छोड़कर मोहब्बत को अपना लिया। सच है, मोहब्बत में इंसान हो या जिन, सब कुछ भूल जाता है
और सच्ची मोहब्बत कभी मायूस नहीं करती। यूं कहानी का इख्तिताम हुआ। सवीरा और उस्मान हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। अब मेरी जिंदगी पिछली जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत हो गई है, क्योंकि मेरे पास दुनिया के सबसे हसीन शहजादी मौजूद है।